हेलो फ्रेंड्स। प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में हम जो भी खाते हैं पीते हैं उसका सीधा सीधा असर हमारे बच्चे तक पड़ता है। हम जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं उसके सारे न्यूट्रिशन हमारे बच्चे तक हमारे खाने पीने की चीजों से मिलती है। प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में हम जो भी करते हैं जैसा सोचते हैं इन सारी ही चीजों का इफेक्ट पूरा पूरा हमारे बच्चे को पड़ता है। तो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है। वो गलतियां क्या हैं आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पे डिटेल बात करेंगे और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सो दैट कि आपकी प्रेगनेंसी में किसी टाइप का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, आपका बच्चा होने वाला स्वस्थ हो, हेल्थी हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में क्या क्या गलतियां करते हैं जिससे कि हमारे बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाता है। फिर होती है देखिए प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होना। तो ऐसा बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम काफी ज्यादा होती है। मॉर्निंग सिकनेस होना, वॉमिटिंग होना, नौजा से फील होना, आपको कुछ भी अच्छा ना लगना, भूख ना लगना, ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन से प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। बट यहीं भी गलतियां लोग क्या करते हैं कि अगर आपको भूख नहीं लग रही है या फिर आपको बहुत ज्यादा ही वॉमिटिंग हो रही है उस कंडीशन में आप डॉक्टर से कंसल्टिंग कर रहे हैं। प्रेगनेंसी में बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि प्रेगनेंसी रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद भी वो फर्स्ट 1 महीने 2 महीने बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। ऐसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट आपने कर लिया है, घर पे यूरिन टेस्ट आपने कर लिया, रिपोर्ट कार्ड अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आपको इमीडिएट डॉक्टर से कर लेना चाहिए। डॉक्टर से अगर आप कंसल्ट कर लेते हैं तो इससे होता क्या है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है स्टार्टिंग से ही मॉनिटर हो पाती है। प्रेगनेंसी में आपको किस टाइप का कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को थायराइड का इश्यू होता है या फिर बहुत सारे लोगों को पहले से ही शुगर की प्रॉब्लम होती है, डायबिटिक प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को फाइब्रॉइड्स का इश्यू होता है, पीसीओसी पीसीओडी की प्रॉब्लम्स होती है। तो काफी सारे प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग से ही अगर आपको हो रही है तो कुछ लोग ये गलती करते हैं कि उनको बहुत ज्यादा भी वॉमिटिंग होती है तो भी वो डॉक्टर से नहीं मिलते हैं। तो अगर प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में आकर आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि आपको किसी भी टाइप का कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, और अगर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो आपके होने वाले बच्चे को नहीं मिल रहा है। इससे होता क्या है कि बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टार्टिंग अच्छे से होते ही नहीं। प्रेगनेंसी के अगर प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ में यानी कि फर्स्ट 3 मंथ तक अगर आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, स्टार्टिंग में आप कुछ खा ही नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, जो भी खा रहे हैं पी रहे सारी चीजें अगर बाहर निकल जा रही हैं, इससे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टार्टिंग बहुत कम हो जाती है जिससे कि आपको आगे भी प्रॉब्लम होती है। तो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ में अगर आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग की प्रॉब्लम तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन लेना चाहिए। नेक्स्ट चीज होती है कि देखिए भूख ना लगना। प्रेगनेंसी में अगर भूख नहीं लगती है तो लोग क्या करते हैं कि कुछ खा ही नहीं रहे हैं। तो वो गलती भी आपको नहीं करनी है। अगर आप कुछ खा नहीं रहे हैं इससे बच्चे को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, बच्चे को किसी टाइप की कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। प्रेगनेंसी में आपको भूख लगे ना लगे आपको पूरे दिन में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाते ही रहना है। एक साथ बहुत ज्यादा खाना अवॉइड करना चाहिए जिससे कि आपको मोटे की प्रॉब्लम ना हो, नौजा भी फील ना हो। और अगर आप पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं इससे आपको अच्छी न्यूट्रिशन भी मिलती है और आपको डाइजेशन भी मेंटेन रहता है। नेक्स्ट चीज होती है मेडिसिन टाइम से ना लें। तो देखिए प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में लोग क्या करते हैं कि अगर उनकी तबीयत नहीं सही लग रही है या फिर उनको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है या एक्सवाइजेड उनको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो मेडिसिन स्किप कर देते हैं। तो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में अगर आप मेडिसिन स्किप कर करके खाते हैं तो इससे बच्चे को किसी टाइप की जो मेडिसिन के न्यूट्रिशन होते हैं वो नहीं मिलते हैं और इससे भी बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होती है, बच्चा वीक हो सकता है। तो इसीलिए आपको प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में मेडिसिन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। डॉक्टर ने जो भी आपको मेडिसिन दिए हैं यानी कि कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड जो भी चीजों के दिए हैं उनको आपको टाइम से लेते रहना है। नेक्स्ट चीज होती है कि प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो इससे भी बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होती है। प्रेगनेंसी में आप जितना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो जो आपकी बॉडी में हार्मोन लेवल होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। इसकी वजह से आपको काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। बच्चे के एक तो सबसे पहले तो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट की इससे क्या होता है कि बच्चे की मूवमेंट लेट स्टार्ट हो सकती है। इससे आपको प्री मेच्योर डिलीवरी का भी रिस्क बना रह सकता है यानी कि समय से पहले आपकी डिलीवरी हो सकती है। और अगर प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो डिलीवरी के टाइम पे आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बच्चा डिलीवर हो गया तो उसके बाद भी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में आपको एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना हो सके उतना स्ट्रेस फ्री रहना है। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, वॉक करिए, जिन लोगों से बात करना अच्छा लगता है उनसे बात करिए, इंटरेक्शन करिए, जो भी चीजें आपको पसंद है आप वो करिए, जो भी आपकी हॉबीज है वो भी कर सकते हैं। बट प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट गलती होती है कि देखिए डॉक्टर से टाइम पे चेकअप ना कराना। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर उनको कुछ इस टाइम पे बोल रहे हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, जिस टाइम पे उनको बुला रहे हैं दिखाने के लिए, कुछ टाइम पे वो नहीं जाते हैं। तो डॉक्टर से प्रॉपर फॉलोअप अगर आप नहीं करेंगे इससे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट कितनी हो रही है वो मॉनिटर नहीं होगी। आपकी प्रेगनेंसी में आपको किस टाइप का कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो भी आपको मालूम नहीं चलेगी।
इसीलिए प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, डॉक्टर से प्रॉपर फॉलोअप चेकअप कराते रहें। नेक्स्ट गलती होती है सेल्फ मेडिकेशन। तो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में लोग क्या करते हैं कि जैसे कि प्रेगनेंसी से पहले अगर उनको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करते हैं, खुद से कोई मेडिसिन ले लिया, सिर दर्द हो रहा है, वायरल हो रहा है, फीवर हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, इसमें हम मेडिसिन ले लेते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत बारी ऐसा होता है कि अगर आप प्रेगनेंसी ड्यूरेशन खुद के मन से कोई मेडिसिन लेते हैं तो आपको मिसकैरेज भी हो सकता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में खुद के मन से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। जितनी मेडिसिन आपको डॉक्टर ने सजेस्ट की है, जो चीजें बोली हैं, आपको वही लेनी है। नेक्स्ट मिस्टेक होती है कि प्रॉपर डाइट ना लेना। तो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में लोग क्या करते हैं कि एक अच्छी हेल्थी डाइट नहीं लेते हैं, उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में आपको ध्यान रखना है कि आपको बाहर के बहुत ज्यादा जंक फूड, प्रोसेस फूड, ये सारी चीजें नहीं खानी है, क्योंकि इससे आपका ओवरवेट हो जाता है, इससे आपका बीपी हाई हो सकता है, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी में जितना हो सके उतना अच्छे से फ्रूट्स खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, घर के बने हुए खाना खाएं, दाल खाएं। ये सारी चीजें अगर आप खाते हैं तो इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में आपके बेबी की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आपको डाइट का भी अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट मिस्टेक होती है अच्छे से पानी ना पीना। ये देखिए प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अच्छे से पानी पिए, जितना हो सके उतना लिक्विड ले। प्रेगनेंसी में अगर आप अच्छे से पानी नहीं पीते हैं तो इससे होता क्या है कि बच्चे के आसपास का इम्यूनिटी फ्लूइड, यानी कि जो बच्चे के आसपास का पानी होता है, सूख जाता है, जिसकी वजह से आपके बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी। बच्चा मूवमेंट करना बहुत लेट से स्टार्ट करता है, साथ ही साथ बच्चा वीक भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, पूरे दिन में 2 लीटर 3 लीटर पानी जरूर पिए। अगर आप पानी ज्यादा नहीं पी पा रहे हैं तो लिक्विड ज्यादा से ज्यादा ले। आप नींबू पानी पी सकते हैं, सेक पी सकते हैं, नींबू पानी, छाछ पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। तो जितना ज्यादा आप लिक्विड का इंटेक अधिक करेंगे ना, उससे अच्छे से आप लिक्विड लेते हैं, उतना ही आपका हाइड्रेशन मेंटेन होता है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी में जो आपको चक्कर, थकान, सिर दर्द की प्रॉब्लम होती है, वो भी नहीं होता है। तो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में आपको ध्यान रखना है कि आपको पानी अच्छे से पीना है। पानी अगर अच्छे से नहीं पी रहा है तो आपको लिक्विड का इंटेक ज्यादा रखना है। फ्रेंड्स, यही सारी मिस्टेक्स हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये सारी गलतियां करते हैं, इससे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट सही से नहीं होती है, बच्चा वीक हो सकता है, बच्चे की वेट अच्छे से नहीं बढ़ता है। तो आपको इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।